नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इरम हवाओं में उड़ रही थी, उसके पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। अब दिखाऊंगी नूर अपी को उसकी औकात। अपने आप को आसमान से उतरी हुई मखलूक समझ रही थी। वक्त आ गया है हिसाब किताब का। उसामा ने भाई की जान ली है। आज के बाद उसामा की जिंदगी का एक एक लम्हा किसी असियत से कम नहीं होगा। पहले उसामा नूर को तलाक देगा। नूर को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। नूर को उसकी माँ की बीमारी ने पहले ही बेहाल कर दिया था। नूर को पता लग जाता है कि उसामा इरम से शादी कर रहा है। नूर कहती है कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसामा मुझे बीच चौराहे में छोड़ देगा। बड़ी बड़ी कस्में खाता था साथ देने की। आज मुझे उसकी जरूरत थी, उसने मेरा साथ ही छोड़ दिया। समीना नूर से पूछती है, नूर उसामा आया था? नूर कहती है, जी अम्मी, उसामा आए थे। आप आराम कर रही थी इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नूर दिल ही दिल में कहती, अम्मी आपको कैसे बताऊं जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, वो तो मुझसे अपना रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहा है। मुझे अम्मी से उसामा की दूसरी शादी के बारे में छुपाना पड़ेगा। नूर का बाप कहता है, उसामा ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मुझे उससे इतनी बड़ी हमाकत की उम्मीद नहीं थी। नूर कहती, अबू उसामा का मेरे सामने नाम भी मत लें, उसने जो करना है कर ले। वैसे भी अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं पड़ा, हम नाम के ही मियाँ बीवी रह गए हैं। फिक्र है तो इस बात की कि अम्मी को कुछ पता न चले, वरना अम्मी इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आकिब कहता है, नूर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, परेशानियों का सामना करने से ही उनका हल निकलता है। जीना ही जिंदगी है। कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी में होने के बावजूद नजर नहीं आते। उसामा की मिसाल भी उन्हीं में से एक है। इरम और उसामा की शादी हो जाती है। इरम समीना से मिलने आती है। नूर कहती है, तुम यहां क्यों आई हो? इरम कहती है, क्यों, मैं खाला का पता करने नहीं आ सकती? उसामा से मेरी शादी हुई है, खाला से रिश्ता तो नहीं टूटा। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे उसामा के साथ देखकर? तकलीफ तो हो रही है ना? वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कितनी बेबस हो तुम, मेरा कुछ नहीं कर सकती। तुमने कितनी कोशिश की थी मुझे उसामा से दूर रखने की, मगर देखो आज मैं उसामा की जिंदगी में हूं और तुम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नूर कहती है, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, मगर याद रखो किसी का घर मसमार करके अपना महल बना लेने से वो महल आबाद नहीं होता, उसे एक ना एक दिन बेआबाद होना होता है। रह गई बात उसामा की, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बेशक उसामा ना सही, मगर उस घर से मेरा ताल्लुक तो जुड़ा है ना, जिससे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकती। जब उसामा की नजरों के सामने से पर्दा हटेगा तो तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी। इरम कहती है, यही दर्द, यही गुस्सा मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती थी। कितना दर्दनाक लग रहा है तुम्हारा चेहरा, जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल तो देखो। नूर कहती है, आईने में जाकर शक्ल तो तुम्हें देखने की जरूरत है। इरम कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ बातों में लग गई, खाला से मिलने आई थी, वो तो भूल ही गई। इरम समीना के पास आती है। समीना इरम के हाथों को मेहंदी लगे देखती है। इरम तुम्हारी शादी हो गई? कहाँ हुई है, किससे हुई है? मुझे किसी ने नहीं बताया। इरम कहती है, क्या है खाला, आपको इतला ही ना कर सके, आपकी तबीयत जो इतनी खराब थी, आप थोड़ा मेरी शादी में आती, ये बीमारी जो जानलेवा है। चलिए फिर बताती हूँ कि मेरा दुल्हा कौन है। इरम समीना को कहती है, मेरा शौहर उसामा है, उसामा ने मुझसे शादी कर ली है और जानती हैं वो बहुत जल्द नूर को तलाक भी दे देगा। आपने बड़ी चालाकी से नूर की शादी उसामा से की थी ना, हालांकि उसामा तो मेरी पसंद था, मगर आपकी बेटी तो बहुत तेज है। आपने और आपकी बेटी ने फौरन उसामा को अपने जाल में फांस लिया। मैंने भी उसी वक्त तहिया कर लिया था कि मैं नूर को कभी सुख का सांस नहीं लेने दूंगी। समीना जैसे जैसे इरम के मुंह से निकले हुए सख्त जुमले सुन रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। समीना के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, तुमने नूर का घर उजाड़ दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम कभी भी सुकून से नहीं रहोगी। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? समीना की आंखें बंद होती हैं। नूर भी कमरे में दाखिल होती है। समीना लंबे लंबे सांस ले रही थी। नूर डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर साहब अम्मी को देखिए। मगर समीना अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। इरम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, नूर की चीखें उभर रही थी। इरम दिल ही दिल में कहती है, तुमने और उसामा ने मिलकर मेरे रिश्ते छीने हैं ना नूर, अब देखना मैं भी एक एक करके तुमसे तुम्हारे सारे रिश्तों को छीन लूंगी। फराज को खबर मिलती है समीना की डेथ हो गई है। उसामा की नजरें नूर पर पड़ रही थी। उसामा नूर के पास आता है, नूर मुझे बहुत अफसोस है,
हालांकि इस तरह से जाने का, काश तकलीफ की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ होता। नूर कहती है तुम जाओ उसामा, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसामा की नज़रें नूर के चेहरे से हट नहीं रही थी। उसामा के दिल में अब भी नूर के लिए मोहब्बत थी, मगर नूर का दिल उसामा की तरफ से सपाट हो चुका था। फराज और महरीन नूर को हौसला देते हैं, नूर तुम घर चलो। नूर कहती है कौन से घर? जब घर वाला ही नहीं रहा तो वो घर भी मेरा नहीं रहा। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी ममानी। महरीन कहती है मगर तुम्हें नूर एक औरत की ज़रूरत है। तुम जिस हाल में हो तुम्हारे पास कोई ना कोई होना चाहिए। नूर कहती है ममानी मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और आप बेफिक्र रहिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी औलाद आपकी भी औलाद है। मैं उसकी केयर अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। ज़ारा दिल ही दिल में कहती है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इसे यहां तक इसकी जिद ने पहुंचाया है, इसलिए उसामा का इससे दिल भर गया है। ज़ारा अपनी माँ को कहती है अम्मी मुझे यहाँ अजीब सी घुटन हो रही है, प्लीज आप जल्दी चलिए। अगर नूर नहीं आना चाहती तो कोई भी इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इधर इरम ने उसामा को अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसामा को दिन में तारे नजर आ गए थे। उसने नूर की चीजों को डस्टबिन में फेंक दिया था, घर की मुकम्मल सेटिंग चेंज कर दी थी। उसामा और नूर की तस्वीरों को फाड़कर आग लगा दी, नूर के कपड़े भी जला दिए थे। उसामा कहता है ये क्या है इरम? इरम कहती है मुझे इस घर में नूर का नाम भी पसंद नहीं, तो उसकी चीजों का क्या? इरम उसामा की हर बात से इनकार कर रही थी। उसामा इरम को कहता है जब से तुम आई हो तुम्हारा रवैया बड़ा अजीब सा है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम बदल गई हो। इरम कहती है मैं ऐसी ही हूं, अगर आपको मेरे साथ बात करने में मजा नहीं आता तो मत कीजिए मेरे साथ बात। उसामा दिल ही दिल में कहता है मैं किस अजाब में फंस गया हूं। यह तो वो वाली इरम ही नहीं है, जब से ये मेरी जिंदगी में आई है मेरे लिए अजाब बनती जा रही है। इरम का रवैया ज़ारा से भी अच्छा नहीं था। ज़ारा को भी लग रहा था कि इरम बहुत बदतमीज है। नूर ने तो मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की थी। इरम महरीन को भी खरी खरी सुना देती थी। नूर के बेबी पैदा होता है, अलीबा उसामा को बताती है इरम ने तुमसे शादी मोहब्बत में नहीं की, तुमसे बदला लेने के लिए की है, क्योंकि वो तुम्हें अपने भाई का कातिल समझती है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हें नूर से अलग करना था। मगर उसामा मैं तुम्हें मशवरा दूंगी, नूर को मत छोड़ना। इरम ने जानबूझकर वली से रिश्ता तोड़ने वाले हालात पैदा कर दिए थे। उसने तुम्हारे दिल में नूर के लिए नफरत पैदा की है। उसामा को इरम की हकीकत जानकर बड़ा दुख होता है। उसामा इरम को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे शादी नूर से और मुझसे बदला लेने के लिए की थी। इरम कहती है हाँ मैं वही कर रही हूं जो तुम दोनों ने किया, फवाद भाई की जान ली थी। उसामा कहता है तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा रही हो? इरम कहती है क्या तुमने खुद ये बात अलीबा को नहीं बताई थी कि तुम नूर के लिए कुछ भी कर सकते थे? उसामा सर पकड़कर बैठ जाता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, यह सब कुछ तो उसने तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा था, क्योंकि वो खुद तुम्हें इस्तेमाल करके मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम दोनों औरतों ने मिलकर मुझे नूर से दूर कर दिया। उसामा इरम को घर से निकाल देता है, मगर नूर ने उसामा को माफ करने से इनकार कर दिया था। उसामा अब तुम कहीं भी मेरी जिंदगी में नहीं हो, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। उसामा की आंखों में आंसू थे। इरम को भी अब अफसोस हो रहा था, उसने नूर की नफरत में अपने आप को भी तबाह कर लिया। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।